स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी का संभागीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आज इंदौर में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2023 के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और सफलता प्राप्त करेगी। दोनों परंपरागत पार्टी कांग्रेस और भाजपा ने प्रदेश का भला नहीं किया। प्रदेश के अस्पतालों और स्कूलों की बदतर हालात है। प्रदेश में अदूरदर्शी और कुप्रबंधन के चलते आर्थिक हालात खराब है। प्रदेश की जनता इन दोनों पार्टियों की नीतियों से परेशान है और एक ईमानदार विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है। दिल्ली में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और गुड गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसकी पूरा विश्व सराहना करता है। हम इन्हीं उपलब्धियों के साथ जनता के पास जाएंगे और हमें जनता ही चुनाव जिताएगी। हम यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की समस्या, महिला सुरक्षा जैसे मूलभूत मुद्दों पर सकारात्मक राजनीति करने आए हैं। वही दूसरे दल तोड़फोड़, दल बदल की नकारात्मक राजनीति करते हैं। हम सकारात्मक राजनीति के अच्छे कार्यों द्वारा प्रदेश में राम राज्य लाएंगे, जहां सभी नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो। दिल्ली में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में अच्छा काम करने से जनता का विश्वास हम पर बढ़ने लगा है। इस विश्वास को तोड़ने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाकर हमें परेशान किया जा रहा है। हमें कानून पर पूरा विश्वास है और जल्द ही हम बेदाग होकर निकलेंगे। 14 मार्च को भोपाल में अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान सभा कर चुनाव का आगाज करेंगे। डॉक्टर संदीप पाठक ने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि पूरी तैयारी से व्यवस्था परिवर्तन के लिए जुट जाएं। यह चुनाव मध्य प्रदेश के विकास और सुनहरे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को मौका जरूर देगी। कार्यक्रम में इंदौर संभाग के सभी जिलों की कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आए थे। देखिए, ये शाम दाम दंड भेद गंदगी आज की राजनीति क्या हो गई है। आज किसी भी आदमी से पूछ लो यार, राजनीति हर आदमी नफरत करता है। क्यों? क्योंकि जैसे 4 साल ये सारे नेता 4 साल आराम से काटते हैं, जैसे ही 5वां चुनाव का साल आता है ये नई नई नीतियां लेके आएंगे, वहां से लेके आएंगे। अरे जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, देख रही है जनता तुमको। 4 साल का हिसाब दो पहले तो, अब 5वें साल में चुनाव आ गया, लेकिन फिर भी आप लेकर आओ। देखो, इनकी जिसकी नीयत साफ होती है ना, जनता उसको समझती है। जिसके नियत पे खोट होता है तो आप चाहे जो मर्जी षड्यंत्र कर लो, षड्यंत्र का पर्दाफाश होता ही होता है। उधार लेकर भी पी रहे हैं साहब ये लोग, मध्य प्रदेश वाले। अभी आज ही 3000 करोड़ की जो जमीन है रेवेन्यू रिजर्व बैंक ने जो है मतलब प्रतिभूति को नीलाम करने के लिए ऐड जारी किया है। मध्य प्रदेश की जमीनें लोन के कारण बिक रही है। मध्य प्रदेश को लेकर किस तरह की प्लानिंग है अब आम आदमी पार्टी? मध्य प्रदेश को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत सीरियस है इस बार, और मध्य प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। 14 तारीख को भोपाल में माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय भगवंत मान साहब जी दोनों आ रहे हैं एक जनसभा को संबोधित करने के लिए। तो इस जनसभा में आप सबका स्वागत है, सबको निमंत्रण है। मेरा ये मानना है मोटे तौर पर कि मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को बार बार मौका दिया है। इन दोनों पार्टियों से अगर आप पूछे तो ये नहीं कह सकते कि हमको मौका नहीं दिया है जनता ने। बार बार मौका देने के बाद आज की परिस्थिति में अगर आप जनता से पूछो तो जनता त्रस्त है इनसे। इस बार मध्य प्रदेश में भी बदलाव चाहिए। इस बार मध्य प्रदेश में भी एक अच्छी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जो है उसके प्रणेता जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको एक मौका देना चाहेगी मध्य प्रदेश की जनता। लोक नीतियां हैं शिवराज की, लाडली बहना और जो अन्य जो उनकी प्लानिंग है खासकर मध्य प्रदेश की आधी आबादी को लेकर लोक लुभावन। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कई सारी नीतियां इन्होंने अभी जो किया है वो अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को देखकर कॉपी किया है, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है। अपने देश के फ़ायदे के लिए जहाँ से भी सीखने को मिले सीखना चाहिए, कॉपी करनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जनता को ये पता है कि ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है। डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल होता है। कार्यकारिणी सभी जगह पे भंग है और आप आगे बात कर रहे हैं, कब तक गठन होगा? कार्यकारिणी को भंग इसीलिए किया गया था क्योंकि हम चुनाव को पूरी ताकत से लड़ना चाहते थे और कार्यकारिणी का निर्माण अब योग्यता के आधार पर किया जा रहा है। बहुत जल्दी अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगा। संगठन को गांव तक और बूथ तक लेकर जाया जाएगा, उसी के लिए कवायद चल रही है और बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। क्राइटेरिया जो व्यक्ति जिस पद के लिए सक्षम है, योग्य है, उनको वो पद दिया जाए। बट साहब, सिसोदिया जी वाला जो इशू है उससे ऐसा नहीं लगता पार्टी को डैमेज हुआ है?
शहरी क्षेत्र में ज़्यादा फोकस किया है। आदिवासी अंचल के लिए कोई आपका रोड मैप है? नहीं, रोड मैप है। आप गुजरात में देखेंगे तो ज़्यादातर सीटें हमने जो अच्छा परफॉर्म किया है वो गुजरात के ये ट्राइबल बेल्ट से आया है। हमारे एक एमएलए भी जीते हैं जिनको हमने विधानसभा में अपना नेता घोषित किया है। तो ट्राइबल बेल्ट के लिए काफ़ी अच्छा प्लान है हमारा। हमने एग्जीक्यूट किया बहुत अच्छे तरीके से। गुजरात में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक्सटेंड करेंगे। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं साहब इस चुनाव में? सर आज देखिए, अभी सीट की बात करना प्रीमेच्योर होगा, गलत होगा। सही समय पर प्रीमेच्योर बयान देना भी अच्छी बात नहीं है। मैं इतना आज कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और ऐसा चुनाव लड़ेगी कि जनता को संशय नहीं होगा वोट देने के पहले कि इनका क्या होगा। यूएसपी क्या रहने वाली है साहब? यूएसपी है ईमानदार राजनीति, और ईमानदार राजनीति के माध्यम से एक मौका केजरीवाल को देने ताकि स्कूल, अस्पताल, अच्छे काम, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके। थैंक यू। उससे कहीं ना कहीं मैं नुकसान हूँ, इससे कैसे उभरेगी ये पार्टी? मुझे लगता है जनता को सब पता चलता है। आप इस तरीके के षड्यंत्र खेलकर, इस तरीके की दुर्भावना से ग्रसित होकर अगर किसी के प्रति इस बड़ी सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को पहले दिल्ली में रोकना चाहती थी, रोक नहीं पाई। फिर इन्होंने सोचा कि इनको पंजाब में रोक लेते हैं, रोक नहीं पाई। फिर इन्होंने सोचा कि गुजरात में तो इनका खाता नहीं खुलेगा, खाता भी खुला। और इनको ये पता चल गया गुजरात से कि यार आने वाले समय में इनको हराना और इनको डील करना बड़ा मुश्किल होते जाएगा। इनको षड्यंत्र करके इनको फंसाओ किसी भी तरीके से। आप सोचो कि एक व्यक्ति स्कूल बनाते थे, स्कूल बनाने वाले मंत्री थे, एक मंत्री जो है अस्पताल बनाने वाले मंत्री थे। यही दोनों तो मूल मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी की। इसी को वो धराशायी करना चाहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था इस देश में है। हम सब पर उस पर भरोसा है। जब भी कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट में प्रक्रिया पूरी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्याय व्यवस्था पर भरोसा है क्योंकि साहब कहीं ना कहीं वो भी प्रो चलता है। 53,000 रुपए के ब्याज में डूबा हुआ है, तो किस तरह से उभर पाएगा आप? आप देखो कि मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है यहाँ, ऊपर से लेके नीचे तक। नीचे भ्रष्टाचार होता ही इसलिए क्योंकि ऊपर भ्रष्टाचार है। सारे लोग लिप्त है इसमें, भ्रष्टाचार में खा गए, पी गए, खून चूस लिए इस देश का। अब जो कई सारी चीज़ों को करने के लिए ये उधार लेते हैं, यहाँ से लोन लेते हैं, चीज़ों को, सरकारी संपत्ति को बेचते हैं। ये बताते नहीं है। ये बताएंगे थोड़ी, फिर ये कहेंगे कि हमने फलाना ये लाया है। अरे भाई, स्लोगन लाने से, योजना लाने से काम नहीं बनता है। आप मध्य प्रदेश के 10 गाँवों में जाओ, 10 गाँव में जाके वहाँ के लोगों से बात करो, वहाँ का स्कूल देखो, वहाँ का अस्पताल देखो, आपको पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है मोटे मोटे तौर पर कि इस देश को ना अब सकारात्मक राजनीति चाहिए। और आपस में ये लड़ने वाले सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, कोई दुश्मन तो नहीं है, दुश्मन कोई नहीं है। अच्छे मुद्दों पे राजनीति करनी चाहिए, नए ज़माने की राजनीति लानी चाहिए। सब सुखी रहे, सब स्वस्थ हो, ऐसा देश बनाना है अपने।